नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के धर्म, लोकगीत, लोक नाट्य और कला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, इन तीनों चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। आज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको कि कौन सा कहाँ का लोकगीत है, कितना धर्म, कौन सा धर्म हिमाचल में कहाँ पाया जाता है, कौन सा धर्म कितने प्रतिशत पाया जाता है, हर एक चीज और एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले धर्म से। जी हाँ दोस्तों, अगर हम धर्म की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 96% लोग क्या है, हिंदू धर्म को मानने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 96% लोग क्या है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग हिंदू धर्म को मानने वाले, तो कितने, 96% यानी कि 96%। दोस्तों, यहाँ के लोग हिमाचल प्रदेश के हर एक त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, कुल्लू का दशहरा तो मंडी की शिवरात्रि क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कुल्लू का दशहरा। और ये भी आता है कि शिवरात्रि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मंडी की शिवरात्रि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में दूसरा जो है धार्मिक समूह कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है मुस्लिम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, आया गया है, कौन सा है मुस्लिम है और कितने प्रतिशत पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या। 1.72% हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम पाए जाते हैं। एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल में कितने प्रतिशत मुस्लिम पाए गए हैं, तो 1.72% हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या पाई जाती है। और मुस्लिम हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम सबसे अधिक हिमाचल में चंबा की गुर्जर जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, चंबा की गुर्जर जाति से संबंधित है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम। बात करें बौद्ध धर्म की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप एक कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए अच्छे से और एक कोने में बैठ जाइए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, फेसबुक व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए, ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म हिमाचल प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन आता है, कितना है, 1.23% हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। 1.23%, पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है आपने, बौद्ध धर्म जो है सबसे अधिक, बौद्ध लोग जो सबसे अधिक किन्नौर में पाए जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, किन्नौर में पाए जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, बौद्ध गुरु दलाई नामा का स्थान हिमाचल प्रदेश के, दलाई नामा का स्थान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कांगड़ा में है। आपने आपने ध्यान रखना है, बौद्ध गुरु दलाई नामा का एक स्थान है जहां वो आए थे जब जो है 1965 में, आई थिंक भारत चीन जो, भारत पाकिस्तान जो जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है जब भारत चीन युद्ध था 1962 में, उस समय आए थे बौद्ध गुरु दलाई लामा धर्मशाला में। आपने ध्यान रखना, उनका धर्म स्थान है, कहाँ है, धर्मशाला कांगड़ा में। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। आपने ध्यान रखना है, ताबो मठ लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ताबो मठ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आई थिंक 100 से भी अधिक बार आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का अजंता जो है ताबो मठ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है, तो ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, 996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पुराना अजंता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सबसे पुराना मठ है, क्या है कि 996 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति का की गोम्पा विश्व का सबसे ऊंचा गोम्पा है। कौन सा गोम्पा, लाहौल स्पीति का की
की गोम्पा या का गोम्पा कुछ भी बोल सकते हैं आप। विश्व का सबसे ऊंचा गोम्पा है, आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिख की। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिख जो है 1.22 यानी कि चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। कितने पाए जाते हैं? 1.22 पाए जाते हैं। और सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ऊना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक सिख ऊना में पाए जाते हैं। बहुत लोग सिरमौर कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि सबसे अधिक ऊना में पाए जाते हैं। और दूसरा स्थान सिरमौर का आता है। और सिरमौर का पौंटा साहिब का गुरुद्वारा क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो वो है पौंटा साहिब सिरमौर का गुरुद्वारा जो है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आपने ध्यान रखना है। बहुत प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का पौंटा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लोकगीत लोक नाट्य। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें हर जगह अपना 100% देना चाहिए। हमें ना पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी काम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हम क्या करते हैं? बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। आपने वो बात तो सुनी होगी कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोला जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोला अरे भाई तुम क्या जानो, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है चिड़िया। कितनी कोशिश करती है? एक तिनका वहां से लाती है, एक तिनका वहां से लाती है, फिर बनाती है अपने लिए घोंसला, अपने बच्चों के लिए। तो आपने अपना 100% देना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। बात रही काम की, तो दोस्तों काम सभी को होता है। ये काम नहीं है, मेरे विचार से ये काम नहीं, ये पता है क्या है? ये भगवान आपको उलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी तो देखता है यार कि ये लड़का, ये लड़की, ये व्यक्ति इस मार्ग पर चलने के लायक है भी या नहीं। और विश्वास कीजिए, जब आप उस मार्ग पर चल जाते हैं ना, तो भगवान खुद आपकी सहायता करते हैं। आपको पहले वो उलझाता है, आपको ये काम दे देगा, आपको उस काम में उलझा देगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन परिस्थितियों से किस तरह से निकलते हैं। और विश्वास कीजिए, जब आप उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, तो भगवान आपकी खुद ब खुद सहायता करेंगे, स्वयं आपकी सहायता करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस रास्ते से निकल रहे हैं। कई लोगों को कुछ काम होता है, कई लोगों को कुछ काम होता है, वो काम नहीं होता है, वो आपको भगवान उलझाने की कोशिश करता है। आपने सुना है कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद स्वयं अपनी सहायता करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं। जो हार्ड वर्क करेगा तो वो तो कहीं नहीं रुकेगा दोस्तों। अगर आपके पास हार्ड वर्क है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जॉब खुद आपके पीछे भागेगी दोस्तों। ये मेरा विश्वास है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे करते शुरू। ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश के लोकगीत की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं चंबा के लोकगीत की। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है, आपने एक एक करके एक एक जिले के नोट बनाने हैं अच्छे से कि कौन सा किस जिले का लोकगीत है। अगर हम चंबा के लोकगीत की बात करें, तो फुलमू रुंझू मोस्ट इंपोर्टेंट है। फुलमू रुंझू बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहाँ का लोकगीत है? चंबा का लोकगीत है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कुंजू चंचलो। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कुंजू चंचलो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। कुंजू चंचलो कहाँ का लोकगीत है? तो कहाँ का लोकगीत है? चंबा का लोकगीत है। आपने गाना तो सुना ही होगा कि आई थिंक कौन सा गाना है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सॉन्ग है कुंजू चंचलो का। ठीक है, आपने ध्यान रखना कहाँ का है? चंबा का। ठीक है, नेक्स्ट है भुनखू गद्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गद्दी कहाँ का लोकगीत है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो गद्दी जनजाति सबसे अधिक चंबा में पाई जाती है, आपने ध्यान रखना है। और गद्दी कहाँ का, भुनकू गद्दी कहाँ का लोकगीत है? वो है चंबा का। ठीक है, आपने ये जो है ये वाला है लच्छी। लच्छी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लच्छी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि लच्छी कहाँ का लोकगीत है? तो लच्छी चंबा का लोकगीत है। लच्छी भी आपने सॉन्ग सुना होगा शायद, आई थिंक कैसा है कि लच्छी लच्छी लोग गलांदे, लच्छी तेरा नाम सजना। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये भी। ठीक है, तो लोकगीत कहाँ का है? चंबा का है। लच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना, जितने ही मैंने बताए हैं, जितने ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेन बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर हम बात करें कांगड़ा के लोकगीत की, तो दोस्तों हरि सिंह राजिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरि सिंह राजिया। ठीक है, नेक्स्ट है सूलिया टंगोई मेरी जान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सूलिया टंगोई मेरी जान, हरि सिंह राजिया। ठीक है, सूलिया टंगोई मेरी जान मोस्ट इंपोर्टेंट है। नूरपुरे दिए
खतरेटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नूरपुरे दिए खतरेटी, ये कहाँ का लोकगीत है? तो ये है कांगड़ा का लोकगीत। आपने वो गाना भी सुना होगा, तेरे माथे दा बिंदलू लाना गोरिये, नूरपुरे दिए खतरेटी, इसी यही है वो सॉन्ग। आपने ध्यान रखना है ये सॉन्ग कांगड़ा का है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, आपको गाना आता है तो आपने ध्यान रखना है कि ये गाना कांगड़ा का है, कहीं और का नहीं है, ठीक है। फिर एक घोड़ी। दोस्तों घोड़ी तो आई थिंक 100 से भी अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। घोड़ी कहाँ का लोकगीत है? तो दोस्तों घोड़ी जो लोकगीत है वो कांगड़ा का लोकगीत है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, घोड़ी जो है, घोड़ी लोकगीत कांगड़ा में किस अवसर पर गाया जाता है? तो घोड़ी जो है एक विवाह गीत है, और विवाह के अवसर में घोड़ी लोकगीत कांगड़ा में गाया जाता है, आपने ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं मंडी के लोकगीत की। तो दोस्तों निर्मंडारी ब्राह्मणीय, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निर्मंडारी ब्राह्मणीय कहाँ का लोकगीत है? तो मंडी का लोकगीत है निर्मंडारी ब्राह्मणीय, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ना मन्या ओ हंसा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ना मन्या ओ हंसा कहाँ का लोकगीत है? तो ये है मंडी का लोकगीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर का लोकगीत की बात कर रहे हैं तो मोहना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 से भी अधिक बार पूछा जा चुका है। मोहना कहाँ का लोकगीत है? तो बिलासपुर का लोकगीत है मोहना, ठीक है। गंभरी, बालो, झंझूटी यहीं के लोकगीत है। कौन कौन से? एक गंभरी है, एक बालो है, और एक है झंझूटी। झंझूटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर की। तो दोस्तों अगर हम सिरमौर की बात करते हैं तो झूरी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिमला और सिरमौर दोनों का जो है क्या है, लोकगीत है। झूरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाटी, नाटी भी शिमला और सिरमौर का लोकगीत है। हार बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, हार कहाँ का लोकगीत है? हार शिमला और सिरमौर दोनों का लोकगीत है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने ध्यान रखना है, आपने घबराना नहीं है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट करते हैं लहामण। लहामण जो लोकगीत है वो शिमला और सिरमौर का, ये भी बहुत बार पूछा गया, आपने ध्यान रखना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोक नृत्य की, लोक नाट्य की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्य की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है शिमला का, और कुल शिमला का, मंडी का, बिलासपुर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं लोक नाट्य की, किसकी? लोक नाट्य की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोक नाट्य की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं करियाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। करियाला कहाँ का लोक नाट्य हो? तो करियाला कहाँ का लोक नाट्य है? करियाला शिमला का लोक नाट्य है, बहुत बार पूछा जा चुका है। करियाला कहाँ का लोक नाट्य है? तो करियाला शिमला का लोक नाट्य है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। करियाला कहाँ का लोक नाट्य है? शिमला का लोक नाट्य है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वांग। तो दोस्तों जो स्वांग लोक नाट्य है वो है बिलासपुर का लोक नाट्य, क्या है? स्वांग जो है बिलासपुर का लोक नाट्य, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वांग कहाँ का लोक नाट्य है? बिलासपुर का लोक नाट्य, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वांग कहाँ का लोक नाट्य है? तो स्वांग जो है बिलासपुर का लोक नाट्य है। नेक्स्ट करते हैं बाठना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाठना कहाँ का लोक नाट्य है? बाठना कहाँ का लोक नाट्य है? बाठना है मंडी का लोक नाट्य, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ का है? मंडी का लोक नाट्य है बाठना, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वांग कहाँ का है? बिलासपुर का। करियाला कहाँ का है? शिमला का। और भगतू कहाँ का है? भगतू, भगतू है कांगड़ा का लोक नाट्य, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। भगतू कहाँ का लोक नाट्य है? ये है कांगड़ा का लोक नाट्य, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो कभी होना ही नहीं है जिंदगी में आपने, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? अगर हम हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले बात करेंगे हम नाट्य की। तो दोस्तों अगर हम नाट्य की बात करते हैं, ठीक है,
तो ये पूरे हिमाचल का लोक नृत्य है नाटी। आपने ध्यान रखना है, हिमाचल के हर एक जिले में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नाटी हिमाचल का क्या है, लोक नृत्य है। आपने ध्यान रखना, एक पूरे हिमाचल का लोक नृत्य है, ठीक है। आपने ध्यान रखना, अगर हम शिमला की बात करें, ठीक है, शिमला की बात करें तो गी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। गी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माला नाटी बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, माला नाटी बहुत ही ज्यादा बार। गी और माला नाटी दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। किसके लोक नृत्य है, वो है शिमला के लोक नृत्य गी और माला नाटी। अगर बात करें कुल्लू की, दोस्तों कुल्लू की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू की जो है कथड़ी नाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कथड़ी नाटी कहाँ की इंपॉर्टेंट है, कथड़ी नाटी कहाँ की है, कुल्लू की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है, कथड़ी नाटी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम शिमला प्लस सिरमौर, शिमला प्लस सिरमौर, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। पहली बात है बिडसू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया बिडसू। और क्या है, बिडसू एक हो गया, और बुडाहा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बुडाहा कहाँ का लोक नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ का लोक नृत्य है, बुडाहा कहाँ का है, वो है बूढ़ा है शिमला और सिरमौर का लोक नृत्य है बूढ़ा। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। बूढ़ा कहाँ का है, आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं चंबा। चंबा के लोक नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको मैं बता दूं कौन सा है चंबा का, वो है ढांगी। बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया ढांगी और ढेपक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ढांगी और ढेपक। ढांगी और ढेपक कहाँ के लोक नृत्य है, तो चंबा के है। ढांगी और ढेपक कहाँ के लोक नृत्य है, तो वो चंबा के लोक नृत्य है। आपने ध्यान रखना है, ढांगी और ढेपक बहुत ही बार चंबा के क्या है, ये लोक नृत्य है। आपने बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नौर। तो दोस्तों जो क्यांग, क्यांग लोक नृत्य है वो कहाँ पाया जाता है, क्यांग जो लोक नृत्य है वो पाया जाता है, आपने ध्यान रखना है किन्नौर में क्यांग जो पाया जाता है। आपने ध्यान रखना है किन्नौर में क्यांग लोक नृत्य पाया जाता है। और क्यांग पशु भी किन्नौर में ही पाया जाता है। आपने ध्यान रखना है क्यांग लोक नृत्य और क्यांग पशु कहाँ पाया जाता है, किन्नौर में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यांग लोक नृत्य कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आपने अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो शांत और शाम्बू, कौन कौन से, शांत और शाम्बू जो है बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। शांत और शाम्बू कौन कौन से, शांत और शंभू, आपने ध्यान रखना है। शांत और शंभू बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने ध्यान रखना है, इतने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, आपने ध्यान रखना है। शांत और शंभू कहाँ का है, लाहौल स्पीति का है। और दानव भी लाहौल स्पीति का है, दानव भी बहुत बार पूछा गया। दानव कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है लाहौल स्पीति का लोक नृत्य है। दोस्तों अगर हम कला की बात करते हैं, अगर हम कला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कला के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, मेन बातें आपको कला के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों अगर हम कला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है अपनी पहाड़ी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी पहाड़ी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जिसका मुख्य केंद्र क्या है, जिसका मुख्य केंद्र कांगड़ा है। कांगड़ा से चंबा और चंबा के कई अन्य भागों में जो इसका विस्तार हुआ है। अगर इसका केंद्र कांगड़ा है तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कांगड़ा के बारे में। दोस्तों कांगड़ा शैली के बारे में अगर हम बात करें, कांगड़ा शैली के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कांगड़ा शैली जो है, ये जो है गुलेर की, इसको इस शैली को जो है गुलेर ने जन्म दिया है। आपने ध्यान रखना है, गुलेर इसके जन्मदाता है, इस शैली के जन्मदाता, कांगड़ा शैली के जन्मदाता जो है गुलेर है। आपने ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो है कांगड़ा शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गुलेर को। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपने ध्यान रखना है
18वीं शताब्दी में गढ़वाल से आया भोला राम। 18वीं शताब्दी में गढ़वाल से आया भोला राम जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1780 में राजा संसार चंद, ठीक है क्या रखना है याद, 1780 में राजा संसार चंद के काल में क्या है, इस शैली का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। राजा संसार चंद किसके काल में, राजा संसार चंद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि राजा संसार चंद किस वंश से संबंधित था, तो वो था कटोच वंश से संबंधित। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा संसार चंद किस जो है वंश से संबंधित था, वो था कटोच वंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं, ठीक है क्या करते हैं, चंबा शैली की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो चंबा शैली है, आपने ध्यान रखना है। चंबा के बारे में अगर हम बात करें तो चंबा की रुमाल कला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने ध्यान रखना है, चंबा की क्या है, रुमाल कला बहुत प्रसिद्ध है। रुमाल कला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर रुमाल पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे फूलों का चित्र रुमाल पर बनाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है रुमाल कला। यदि चंबा की रुमाल कला बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, आपने ध्यान रखना है, तो कुल्लू की शालें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू की क्या है, शालें बहुत प्रसिद्ध है। कुल्लू की शालें बहुत प्रसिद्ध है। और बुशहर की टोपियां, ठीक है किसकी शालें, कुल्लू की शालें बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो बुशहर की टोपियां बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शालें हिमाचल प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध है, तो किसकी है, कुल्लू की। और टोपियां हिमाचल प्रदेश में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है बुशहर की टोपियां हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप को छोड़ दो, मैसेज बाद में चेक करना, पहले यहाँ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ ध्यान देने से क्या होगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है क्या प्रसिद्ध है, बुशहर की टोपियां प्रसिद्ध है। आपने हार नहीं माननी है जिंदगी से, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा ही सही, मतलब थोड़ा बहुत तो बेस आपका बन ही जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो करते हैं भूरी सिंह चंबरा, भूरी सिंह संग्रहालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूरी सिंह संग्रहालय। संग्रहालय बहुत इंपोर्टेंट, कहाँ है भूरी सिंह संग्रहालय, कहाँ है, ये है चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय है। चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय। आपने ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ है भूरी सिंह संग्रहालय, ये है चंबा में है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की भूरी सिंह ने, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। भूरी सिंह की स्थापना किसने की, इसकी स्थापना भी भूरी सिंह ने की। और भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है, ये चंबा में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपने नग्गर आर्ट गैलरी, ठीक है मतलब रोरिक आर्ट गैलरी। ठीक है, पहले बात नग्गर शैली, ठीक है नग्गर शैली, आपको बता दे जो नग्गर शैली है, या फिर इनको इसको बोलते हैं हम नग्गर आर्ट गैलरी। ठीक है, नग्गर आर्ट गैलरी। ठीक है, नग्गर शैली या फिर नग्गर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, ये है कुल्लू में। ठीक है, नग्गर शैली और नग्गर आर्ट गैलरी कहाँ है, ये एक ही नाम है, या नग्गर शैली बोलो चाहे नग्गर आर्ट गैलरी बोलो, ये कुल्लू में है। आपने ध्यान रखना, इसकी स्थापना किसने की, निकोलस रोरिक ने की। किसने की, निकोलस रोरिक ने की। किसने की थी, रोरिक ने जो इसकी स्थापना की थी। इसे जो है नग्गर आर्ट गैलरी को रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं किसके नाम जाना जाता है, नग्गर आर्ट गैलरी सबसे पहले आता है, कहाँ पर है, तो ये है कुल्लू में। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोरिक आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है, किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है नग्गर आर्ट गैलरी को, रोरिक आर्ट गैलरी को नाम जाना जाता है। और ये कहाँ है, ये है कुल्लू में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अंद्रेटा आर्ट गैलरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है अंद्रेटा, क्या है, अंद्रेटा आर्ट गैलरी। जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है,
ये है कांगड़ा। ठीक है, अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ है? ये है कांगड़ा। इसकी स्थापना किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी स्थापना की शोभा सिंह ने। शोभा सिंह ने इसकी स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सरदार शोभा सिंह ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है? वो है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। ठीक है, तो ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी को किसने जन्म दिया? वो दिया था सरदार शोभा सिंह ने। ठीक है, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है? वो है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। और सरदार अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ है? कांगड़ा, आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है नगर आर्ट गैलरी कहाँ है? कुल्लू में। और इसकी स्थापना किसने की? रोरिक ने की। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना शोभा सिंह ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है, जो है यहाँ से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसे जो है नोहरा रिचर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नोहरा रिचर्ड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोहरा रिचर्ड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंद्रेटा आर्ट गैलरी को और किस नाम से जाना जाता है? नोहरा रिचर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपने ध्यान रखना है। लेकिन मेन किसके नाम से जाना जाता है? सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। नोहरा रिचर्ड के नाम से क्यों जाता है? इसने भी कुछ इसकी स्थापना की थी, इसके निर्माण के लिए, आपने ध्यान रखना है। लेकिन मेन किसके? अंद्रेटा आर्ट गैलरी को किस आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। आपने ध्यान रखना है, कहाँ है? कांगड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट म्यूजियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट म्यूजियम। स्टेट म्यूजियम कहाँ है? जो स्टेट म्यूजियम है वो कहाँ पर है? स्टेट म्यूजियम है शिमला में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट म्यूजियम कहाँ है? शिमला में। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और भूरी सिंह संग्रहालय में जो है राधा कृष्ण से संबंधित क्या है? मूर्तियां रखी जाती है। आपने ध्यान रखना है। राधा कृष्ण जो है प्रसंगों के लिए ये प्रसिद्ध है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राधा जो है राधा कृष्ण प्रसंगों के लिए कौन सा संग्रहालय प्रसिद्ध है? वो है भूरी सिंह संग्रहालय। चंबा में। स्थापना किसने की? भूरी सिंह ने की। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ से मेनली मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन बता दिए हैं, आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमम मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से बता दिए। और एक क्वेश्चन आपको मैं आपके लिए एक होमवर्क भी है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको आता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आप भी क्या है इसका बेनिफिट उठा सके। और आप शेयर इसीलिए कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।